हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIT मास्टर्स और मैं हूं आपका टीचर कबीर। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं कलर थ्योरी पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने ग्रे स्केल और प्राइमरी कलर मोड्स के बारे में जानकारी ली थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास हम लोगों ने ग्रे स्केल मोड और प्राइमरी मोड, जिसको कि हम नेचुरल और एडिटिव कलर मोड बोलते हैं, और RGB इसका टेक्निकल नेम है, इन दोनों मोड्स के बारे में बात की थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड मोड, जिसको कि सेकेंडरी आर्टिफिशियल या सबट्रैक्टिव कलर मोड भी बोला जा सकता है। इसका टेक्निकल नेम CMYK है। ये CMYK क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब ये जो मोड है ये कंप्लीटली प्रिंट सपोर्टिव है। प्रिंट सपोर्टिव से हम समझ सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जिनका इस्तेमाल प्रिंटिंग में होता है वो CMYK मोड के अंदर क्रिएट की जाती हैं। तो इसलिए हम लोग इसको प्रिंट सपोर्टिव मोड भी बोल सकते हैं। प्राइमरी मोड के मुकाबले ये मोड प्रिंटिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्राइमरी मोड, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, कि ज़्यादातर वेब सपोर्टिव कंसेप्ट्स के लिए प्राइमरी मोड इस्तेमाल होता है और प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के लिए सेकेंडरी मोड इस्तेमाल होता है। अब सेकेंडरी मोड का फॉर्मेशन किस तरीके से है वो हम समझते हैं। टोटल कलर्स, टोटल शेड्स और टोटल बिट्स। अब अगर हम कलर्स की बात करें तो कुल मिला के इसके अंदर 4 कलर्स होते हैं, जो कि सियान, हम स्काई ब्लू कलर को बोलते हैं, देन मैजेंटा, देन येलो, एंड लास्ट वन इज की लाइन। अच्छा, की लाइन कलर जो है ये आपका ब्लैक कलर है, लेकिन टेक्निकली हम इसको की लाइन बोलते हैं। की लाइन बोलने का पर्पस ये है क्योंकि ब्लैक हम लोग इसे नहीं बोल सकते हैं। ब्लैक इस वजह से नहीं बोल सकते हैं क्योंकि फिर हमें इनिशियल लेटर जो है वो B लेना पड़ेगा, और ऑलरेडी RGB में B ब्लू को डिनोट किया जा चुका है। तो इस वजह से हम लोग इसमें की लाइन वर्ड यूज़ करते हैं। और आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इंटरव्यू के टाइम पे जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि CMYK में के जो के वर्ड है वो उसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग ये बात याद रखिए कि आपको काला शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो काला शब्द है वो हमारा इंडियन कंसेप्ट वर्ड है, और ये सारी की सारी जो थ्योरी है ये वेस्ट की थ्योरी है। तो वहाँ काला शब्द का कोई भी मायने नहीं होता है। तो वर्ड जो है वो की लाइन है, और की लाइन वर्ड जो है वो एक्चुअल में ब्लैक कलर होता है। अब शेड्स की अगर हम बात करें तो शेड्स के लिए हमें इसका शेड का गेज मीटर बनाना पड़ेगा। जैसे सियान, तो सियान की भी अगर हम बात करें तो इसमें 0 से स्टार्टिंग हुआ और एंड हमारा 255, और टोटल बना 256। देन कम्स मैजेंटा, अब मैजेंटा की भी 0 से स्टार्ट हुई, इसके भी शेड्स हैं और 255 एंड टोटल 256। देन येलो, ये भी 0 से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ 255, टोटल 256, एंड द लास्ट वन की लाइन। तो की लाइन के भी आपके 255 तक स्पेक्ट्रम जाता है और टोटल बनता है 256। अब टोटल की अगर हम बात करें तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, 256 शेड्स ऑफ
cyan multiplied by 256 shades of magenta, again multiplied by 256 shades of yellow, and again multiplied by 256 shades of key line। तो इसका टोटल जो बनता है हमारे पास वो बनता है 429 496 7296। ये आप मैनुअली भी कैलकुलेटर पर खुद से चेक कर सकते हैं। तो ये जो टोटल शेड्स हमारे बने CMYK में वो 429 42496 एंड 7296। तो इससे हमें एक बात और समझ में आती है कि हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में वेब इंडस्ट्री के मुकाबले कहीं गुना ज़्यादा कलर्स होते हैं, इसलिए प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लोगों के पास कलर्स ऑप्शन वेब के अकॉर्डिंग ज़्यादा होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बिट्स की, तो बिट्स का थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब बिट्स में हमारे पास इसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर एक कलर की 8 बिट्स, क्योंकि ये भी डायनामिक फैमिली के मेंबर हैं, तो टोटल इनका भी 8 का सिस्टम बनेगा। तो कुल मिला के हमारे जो बिट्स हुए वो 32 बिट्स हुए। सो फ्रेंड्स, ये था कलर थ्योरी पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कंसेप्ट्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।